पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ यानी कि मैटर। हाँ हाँ, पढ़ रहे थे, जो जो इंपॉर्टेंट था वो टिक कर दिए। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? तो हमारे जितने भी कुछ हम लोग के सामने है, जितना भी कुछ दुनिया में है, वो सब आपका कहीं ना कहीं वो पदार्थ का ही बना हुआ है। चाहे वो जो कुछ भी रहे, टोटल आपका पदार्थ का है। और हम लोग केमिस्ट्री में हर चीज पढ़िएगा तो केमिस्ट्री तो आएगा ही। चाहे वो बायोलॉजी पढ़िए तो बायोलॉजी में भी हम लोग का सही में बोलते हैं कि लोहा का कमी है, इसका कमी है, तो लोहा कहीं ना कहीं क्या है? केमिस्ट्री का ही रूप है, यानी आयरन हो गया आपका केमिस्ट्री में ही। अगर फिजिक्स भी पढ़िएगा तो फिजिक्स में क्या रहेगा आपका? कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब मिलवे करेगा। क्योंकि अगर जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो करंट जो होता है, तो जैसे हम लोग कोई भी चीज में करंट, जैसे कोई भी चीज में करंट अगर पार हो रहा हो तो वो क्या पार होता है? जैसे मान लीजिए हम लोग लाइन दिए तो यहाँ जैसे बल्ब जलने लग रहा है, तो इसमें पार क्या हो रहा? तो इलेक्ट्रॉन पार होता है। तो इसको हम बढ़िया से समझा देते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये तार है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? छोटा छोटा जो है वो परमाणु होता है। हर एक चीज, जैसे कोई भी चीज धातु भी है, अगर धातु है, इसको अगर हम बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो लास्ट में क्या दिखेगा? तो छोटा छोटा डब्बा जैसा दिखेगा, और वो होता है हम लोग का एटम्स। ठीक है, यानी परमाणु। हर एक चीज दुनिया में जितना भी कुछ है, जितना भी धातु है, जितना भी एलिमेंट हम लोग देखते हैं, वो टोटल का टोटल क्या है? वो परमाणु है। और परमाणु हम लोग कितना जूम करके हम लोग उसको देख सकते हैं? थोड़ा हम वीडियो दिखाते हैं। कितना जूम करेंगे तब जाकर के हम लोग को परमाणु दिखेगा। देखा, यानी कि 20 लाख गुना जूम कर सकते हो, उसमें से 0. ये है हम लोग का कोई भी चीज, सोना का पतला सा प्लेट लिया, अब उसको जूम किया है, देखिए 40,000 गुना जूम किया है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा। फिर उसके बाद देखिएगा थोड़ा और जूम करेगा। ये जो मशीन है ना, 25 करोड़ का मशीन आता है जो कि एटम्स देख सकते हैं हम लोग उससे। देखिए 5 लाख गुना जूम किया है तो कुछ हम लोग को इस तरीके से दिखेगा। ये सोना का प्लेट है, उसी को ही जूम कर करके हम लोग का, हाँ तो फिंगरप्रिंट कैसा दिखता है? देखो, अब देखो ये जो है ना, ये जो लाइन है वो तुम्हारा एटम्स का, ये जो बुंदा बुंदा है यही हम लोग का क्या है? परमाणु है। अब ये देखो कितना गुना जूम किया हुआ है, इसमें दिखाया है कितना। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख गुना जूम। जब कोई भी चीज में 20 लाख गुना जूम करेंगे तब जाकर के हम लोग का एटम्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी हम लोग का ये सोना का जो प्लेट है या तो लोहा हुआ कुछ भी चीज का है, अगर उसको हम मोबाइल में कितना तो 10x ज्यादा जूम देता है। और मोबाइल जो अभी सब सैमसंग का जो आया है वो 100x देता है, तो 100x में पूरा चांद दिख जाता है। सोचिए 100 गुना जूम करे तो चांद दिख रहा, और 20 लाख गुना जूम कीजिएगा तो क्या होगा? तो 20 लाख गुना जूम करने के बाद में तब जाकर के हम लोग का परमाणु दिखता है। अब वो भी कितना छोटा छोटा, एक छोटा छोटा बॉल टाइप से दिखता है। अब फिर इसके बाद इसका अंदर भी अगर देखिएगा तो ये जो छोटा छोटा बॉल है इसके अंदर भी क्या है? तो इसके अंदर है, अब ये जो बॉल को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो इसमें भी क्या है? ऐसे करके बना हुआ है। और यहां पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये किनारे किनारे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, सब में आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अपना जगह देख लो जी, वहां घस, अगर जगह घस को दो। हाँ? देखो नहीं तो अंदर में खाली टूल होगा तो करके बैठ जाओ। है तो अभी तो खाली उन लोग अबे किया है। तो देखिए हम लोग कोई भी चीज में, तो परमाणु हम लोग समझे क्या है? तो कोई भी चीज, चाहे वो लोहा, हम लोग बेंच में बैठे हुए भी हैं तो इसको कितना गुना जूम करेंगे तो परमाणु दिखेगा? 20 लाख गुना जूम करेंगे तब क्या दिखेगा? कुछ इस तरीके से छोटा छोटा डॉट दिखेगा। ठीक है, अब ये छोटा छोटा डॉट को जब और ज्यादा जूम करेंगे तो कुछ हम लोग का इस तरीके से दिखेगा। और इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से घूमते रहता है। ये हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से।
तो बस इलेक्ट्रॉन ये जो छोटा छोटा है जो घूमता है, यही है हम लोग का तार में घूमता है। और जैसे मान लो हम लोग जब लाइन देते हैं ना, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो पार होता है। अब पार हो रहा, अब क्या होता है कि वो आपका जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, और हम लोग जैसे तार में होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आपका, तो पॉजिटिव वाला में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जैसे कि आपका इसको थोड़ा मिटा, तो तार में क्या हुआ, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पार होगा, तो हम लोग क्या होता है नेगेटिव को जब छूते हैं ना तो उतना करंट नहीं मारता है, लेकिन पॉजिटिव वाला में मेन करंट मारता है। और पॉजिटिव वाला में भी देखिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे जो पक्षी है वो इसमें बैठ जाता है तो जाकर के करंट नहीं मारता है, लेकिन क्या होता है ना उसका पंख जब इसमें सटता है ना तब करंट मारता है। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे यहां से ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पार हो रहा, अब यहां पर ये आया तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो इसको नहीं मिला, सिर्फ इसमें पॉजिटिव में ही मिला, तो इसमें करके पार हो गया तो करंट नहीं मारा। इसीलिए हम लोग क्या होता है कि चप्पल पहन करके हम लोग कोई भी चीज बिल्ली बनाते हैं तो क्या होता है कि नीचे जो है वो नेगेटिव है और जो लाइन है वो पॉजिटिव रहता है। तो जब हम लोग का नेगेटिव जब नहीं सटता है तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन अगर वही हम लोग नीचे सटे हुए रहिएगा तो नीचे क्या होता है हम लोग नेगेटिव कनेक्ट रहता है और पॉजिटिव जैसे छुएगा तो करंट मारेगा। अब करंट कैसे मारता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वही जब हम लोग का शरीर में घुसता है, जैसे क्या हो रहा है बहुत स्पीड में मतलब घूमते जा रहा, घुसते जा रहा, मतलब पार होते जा रहा, बहुत स्पीड पार होता है। अब बहुत स्पीड पार हो रहा है, हम लोग जैसे मान लो यहाँ छुए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है, हम लोग यहाँ छुए तो क्या वो तुरंत हम लोग का शरीर में घुस जाएगा, और घुसेगा और नीचे कनेक्शन मिल गया नेगेटिव का और इधर से पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो पूरा शरीर में घुसा और वही झंझनाता है। और अब उससे क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा जब करंट लगता है तो इतना स्पीड में जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन पार होता है तो हम लोग का शरीर में 70% पानी से बना हुआ है, तो क्या होता है ना पानी सुखा देता है। इसीलिए जो भी करंट मारता है तो देखिएगा शरीर ना पीला हो जाता है, पानी पूरा सुखा देता है, उस कारण से मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो करंट हम लोग कैसे मारता है, तो इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा, जितना भी बिजली उजली है सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा, और इलेक्ट्रॉन जहां हम लोग छुए नेगेटिव पॉजिटिव मिला, इलेक्ट्रॉन हम लोग का शरीर में घुसा और वो जाकर करंट मारेगा। अब वोल्टेज क्या होता है, तो देखिए एक होता है कि धीरे धीरे करंट कभी मारता है, कभी बहुत ज्यादा कस के करंट मारता है। तो जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है अगर धीरे धीरे पार हो रहा तो हम लोग को क्या बोलेंगे, करंट धीरे धीरे आ रहा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पार हो रहा यानी करंट धीरे धीरे आ रहा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में पार हो रहा है यानी करंट ज्यादा आ रहा। तो वही होता है वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से जाता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो वोल्टेज घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा तो कम मारेगा करंट, और जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जैसे 440 में लगता है तो बहुत ज्यादा करंट मारता है। तो बस हम लोग का शरीर में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होना ही हम लोग का करंट मारना कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो आपका परमाणु में रहता है। परमाणु कहाँ रहता है, तो कोई भी जो धातु या एलिमेंट जितना भी तत्व है वो सब आपका परमाणु से बना हुआ है, और वो आपका कितना, तो 20 लाख गुना जूम करेंगे तब जाकर एक एक छोटा छोटा परमाणु का बॉल दिखता है, ठीक है। अब देखिए पदार्थ, तो पदार्थ जो है वो दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं, एक होता है भौतिक अवस्था, एक होता है ठीक है भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक मतलब क्या, जो हम लोग फिजिकली जो देख रहे हैं, जैसे हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, जिस तरीके से दिख रहे हैं तो वो हो गया भौतिक अवस्था। अब जो अंदर का गुण, जैसे हम क्या सोच रहे हैं तो वो तो आप लोग को पता नहीं चल रहा, अंदर का क्वालिटी वो हम ही समझ रहे हैं, तो वो होता है रासायनिक अवस्था। जो हम लोग का ऊपर से नहीं दिखेगा वो होता है रासायनिक अवस्था, जो ऊपर से दिखेगा वो होता है भौतिक अवस्था। जैसे फिजिकल रूप, फिजिकल मतलब जो दिख रहा है वो फिजिकल हो गया, जो नहीं दिख रहा वो आपका केमिकल हो गया। अब जो भौतिक अवस्था में हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं, एक होता है ठोस, द्रव और गैस। हम लोग अधिकतर यही चीज देखते हैं, गैस तो दिखता नहीं है, 5 आता है, पांचों बारे में बता रहे हैं। देख ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस क्या है, तो ठोस आपका कोई भी चीज जो है, जैसे हम लोग का लोहा है, तो लोहा में जो परमाणु जो बैठा हुआ था, देखे थे पूरा एकदम सजाया हुआ था इस तरीके से, पूरा छोटा छोटा बॉल एकदम, ऐसा तो नहीं था कि अलग अलग करके दिखा हुआ था, पूरा सब सजाया हुआ था, पूरा लाइनिंग दे करके इस तरीके से। अब लाइनिंग पूरा दिया हुआ है, सोचिए कोई भी डब्बा है उसमें हम लोग छोटा छोटा इस तरीके से डाल देंगे कोई भी डब्बा, और छोटा छोटा और पूरा लाइन से सजा देंगे, तो क्या इसको दाबेंगे, दबेगा? पूरा जब सटा हुआ है, अगर गैप रहेगा तब ना दबेगा,
और नहीं जब गैप है तो कैसे दबेगा? तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी चीज जब ठोस कैसे बनता है, जब उसमें परमाणु जो है पूरा सजा हुआ रहता है, पूरा एकदम सीक्वेंस में पूरा अच्छे तरीके से सजा हुआ रहता है, एक जरा सा गैप नहीं रहता है, तो वो होता है क्या? ठोस अवस्था। ठीक है। और वही चीज द्रव में क्या होता है, उसका जो परमाणु है वो थोड़ा अलग अलग रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो वो होता है द्रव अवस्था। और द्रव अवस्था इसीलिए क्या होता है कि देखेंगे कि इस तरीके इधर उधर करेंगे तो वो अपना हिल जाता है, पानी जैसे है हिलता है, लेकिन आपका जो है ठोस नहीं हिलता। और वही जो है गैस वाला में क्या होता है, बहुत ज्यादा गैप रहता है। देखिए इसको हम दिखाते हैं किस तरीके से रहता है। देखो लिक्विड, लिक्विड है तो इसमें क्या है, परमाणु जैसे हम लोग सॉलिड में तो समझेंगे पूरा सजाया हुआ रहता है, लिक्विड में किस तरीके से रहेगा, तो आपका देखिए कुछ इस तरीके से घूमते रहेगा, कुछ इस तरीके से घूमते रहेगा। इसीलिए क्या होगा कि पानी जो है हिलते रहता है, आराम से इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो गैस रहेगा, तो गैस में किस तरीके से, देखिए गैस में कितना गैप है, गैस में बहुत ज्यादा गैप है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहां पर बहुत ज्यादा कम है, तो बहुत ज्यादा मतलब कि आपका बहुत ज्यादा गैप रहता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए ये है, तो भाई ये दोनों में क्या अंतर है, कि ये नजदीक नजदीक है, ये दूर दूर है, यही ना अंतर है। तो अब मान लो कि इसको अगर पूरा दबा के और नजदीक नजदीक कर देंगे तो ये बन जाएगा, है ना। इसीलिए कोई भी गैस को हम लोग कंप्रेस करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए जो भी गैस मिलता है ना, अगर हम लोग पर्यावरण में ऐसे देखेगा तो नॉर्मल आपको गैस रूप में मिलेगा, लेकिन आप कोई भी चीज में मतलब लेके आइएगा, जैसे टंकी में जैसे ऑक्सीजन वाला सिलेंडर रहता है, तो उसमें अंदर में क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ना कि गैस रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। लाइटर जो रहता है, तो वही जो लाइटर रहता है, लाइटर आप लोग देखेंगे बढ़िया से, लाइटर में अंदर पानी के जैसा रहता है इस तरीके से, और उसी को जलाते हैं। लेकिन कभी उसको पटक के फोड़िएगा ना तो उड़ जाएगा, पूरा गैस के रूप में निकल जाएगा। फिर जो आपका एलपीजी गैस होता है, तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो सिलेंडर वाला जो गैस होता है, जो खाना बनाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग कैसे चेक करते हैं, ऐसे हिला के देखते हैं कि हाँ हिल रहा, पानी जैसे आवाज आ रहा है, जब आवाज आता है तो यानी कि उसमें गैस है, अगर आवाज नहीं आ रहा तो गैस नहीं है, समझे। यानी जो गैस होता है उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में बना करके हम लोग किसी भी चीज में डाल करके उसको रखते हैं, और फिर उससे जो है धीरे धीरे आप उसको, जैसे मान लो पूरा कंप्रेस करके रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा खोलिएगा तो निकलना चाहेगा, इसीलिए गैस जो है तुरंत लीक करता है, क्योंकि गैस को पूरा कंप्रेस करके रखे ना। वही पानी को अगर जैसे मान लो खोल दिए, जैसे इसमें है, ये है पानी, अब इसको खोल देंगे तो ये तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको कंप्रेस करके नहीं डाले हैं। लेकिन गैस को पूरा कंप्रेस करके पानी के रूप में डाल दिया, ऐसे रखे, अब इसको खोलेंगे फटाक से उड़ जाएगा, समझे। इसीलिए गैस जो है उड़ता है, इसीलिए पाइप से हम लोग जला सकते हैं। अब पानी जो है उसमें अगर पानी रहेगा तो उसको उस तरीके से पाइप से नहीं जला सकते हैं, उसको जलाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो जो हम लोग का लैंटेन होता है उसमें क्या होता है कि कपड़ा डालते हैं, तो धीरे धीरे उसमें तेल सोखता है और तब जाके हम लोग जलाते हैं, और उसमें पाइप लगा देंगे तो जलेगा नहीं, जलेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का गैस क्या होता है, तो उसमें परमाणु जो है बहुत अलग अलग रहता है, बहुत बिखरा बिखरा रहता है। और गैस क्या रहता है, मतलब सॉरी, गैस क्या होता है, बिखरा बिखरा, और लिक्विड जो है वो नजदीक नजदीक रहता है। तो इसलिए नजदीक नजदीक रहता है, तो इसको हम लोग हिला उला भी सकते हैं, गैस भी हिल सकता है, लेकिन सॉलिड ठोस रहता है वो हिलेगा नहीं। ठीक है, यहां तक। तो हम लोग ठोस समझे कि ठोस क्या होता है, पूरा सॉलिड रूप में रहता है, उसमें जो है पूरा जितना भी परमाणु का स्ट्रक्चर होता है वो पूरा अच्छे तरीके से बैठाया हुआ रहता है, वो ना हिल सकता है, वो उसका अवस्था जो है पूरा फिक्स रहता है। लेकिन गैस द्रव में क्या है, तो द्रव में उसका परमाणु जो है उसमें गैप थोड़ा थोड़ा होता है, और उसमें जो है आपको हिला उला सकते हैं, उसमें आपका ये होता है। और गैस में क्या है, तो गैस में हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करके वो किस फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। लिक्विड फॉर्म में बना करके हम लोग उसको यूज करते हैं। अब देखिए, अब मेन है चौथा अवस्था और पांचवा अवस्था। प्लाज्मा, चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है ना, जैसे देखे होंगे कि हम लोग उतना बड़ा एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, जैसे हम लोग आग जलाते हैं, माचिस जैसे आग जलाएं, तो आग जलाएं तो जो आग है वो क्या है, ठोस है,
द्रव है, गैस है, तो क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था है। जब ठोस नहीं है, द्रव नहीं है, गैस नहीं है, तो क्या है? आग प्लाज्मा अवस्था है। फिर उसके बाद देखे होंगे जैसे ये जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे जो बिजली कड़कता है, बिजली कड़कता है तो जो चिंगारी दिखता है, चिंगारी क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। हम लोग जैसे है कि हाँ कैसे है? कैसे है, जो प्लाज्मा अवस्था बनता कैसे है वो दिखा देते हैं, दिखाते हैं सब। देखो ये है प्लाज्मा अवस्था, यानी जहां भी तुमको चिंगारी टाइप से दिखेगा वो तुम्हारा क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था रहता है। जहां भी तुमको चिंगारी टाइप से दिखेगा वही होता है तुम्हारा प्लाज्मा अवस्था। अब इस बनेगा कैसे देखें, में कैसे बनाया जाता है और इसको कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से अलग है। वो लिक्विड बनता है। अरे अधिक अधिक है यहाँ पर है। फिजिक्स समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है और इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें गैस के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। प्लाज्मा को इसलिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से अलग है। लिक्विड को गर्म करने पर वो लिक्विड बनता है और फिर लिक्विड को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है। वैसे ही गैस को गर्म करने पर वो प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों मौजूद रहते हैं और दोनों की संख्या लगभग बराबर होती है। साथ ही प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होता है। गैस को ये एनर्जी देने का सबसे आसान तरीका है गैस का तापमान बढ़ाना। गैस के एटम्स की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आपस में टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स टूटकर एटम से अलग हो जाते हैं। और लगभग 3000 केल्विन से 10,000 केल्विन तक के तापमान की जरूरत होती है। तरीके में गैस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उन पर विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। ये फोर्स गैस के एटम्स को आयन बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पर फोर्स लगा के उन्हें एक्सीलरेट करता है। यही है प्लाज्मा अवस्था, जो टकराता है ना इसी को प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। अब देखो इसको हम बढ़िया समझा देते हैं। फिजिक्स समझने की कोशिश। ये तुम्हारा क्या था? दो तरीके से हम लोग प्लाज्मा अवस्था बनाते हैं, ये आपको बताया। हो जाते हैं। जैसे देखो हम लोग कोई भी चीज में है, इसमें तो इसमें जैसे है वायु है तो इसमें कण है छोटा छोटा, है ना, इलेक्ट्रॉन का। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब टकराता है ना तो प्लाज्मा अवस्था बनता है। सिंपल सा बात यही है कि इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो प्लाज्मा अवस्था बनेगा। अब कहां कहां इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो जैसे हम लोग का बादल है, बादल में पानी का तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, है ना, परमाणु है, एटम्स है, सब कुछ है, तो वहां तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। अब जब दो बादल जब टकराता है तो उसका परमाणु भी टकराएगा, उसका इलेक्ट्रॉन भी टकराएगा। इलेक्ट्रॉन भी टकराएगा तो वही आपका जो इलेक्ट्रॉन टकराता है तो जो चिंगारी निकलता है उसी को हम लोग प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक तो है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी चीज को जैसे गैस को जब गर्म कीजिएगा ना, तो गैस जब गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, कोई भी चीज अगर गर्म कीजिएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है ना, वो गति होने लगता है, स्पीड हो जाता है। जैसे आपका यहां पर दिखा रहा था, देखिए इसमें जैसे है, इसमें जैसे आपका क्या है, वायु है। अब यहां पर गर्म दिए तो यहां पर वायु था तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है। वायु है यानी परमाणु है यानी इलेक्ट्रॉन है। अब गर्म किए तो क्या हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो बढ़ जाता है, कोई भी चीज गर्म कीजिए तो उसका इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाता है। अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इधर उधर भागने लगेगा। अब भागने लगेगा जिस कारण से इधर उधर टकराने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो फिर क्या बनेगा, आपका प्लाज्मा अवस्था बनेगा। बस इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो प्लाज्मा अवस्था बनेगा। तो हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक है गर्म करके, लेकिन गर्म करने पर हम लोग कितना टेम्परेचर गर्म करना होगा, तो लगभग 20,000 डिग्री केल्विन, 20,000 केल्विन ना, 20 से 30 जो भी है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमको देना होगा। अब 20,000 मतलब 20,000 या 30,000 उतना ज्यादा टेम्परेचर को हम लोग दे नहीं पाएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं ना, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जैसे 10,000 से 3,000, अच्छा 3,000 से 10,000 था, ठीक है। अब देखिए हम लोग
उतना टेम्परेचर तो दे नहीं पाएगा। 3000 केल्विन देना बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे हम लोग का जो सन का जो बाहर का जो लेयर होता है ना, वो लगभग 6000 होता है। सो ये सन जो है, सूर्य, उसका बाहर का लेयर 6000 केल्विन होता है। अब उसका आधा टेम्परेचर हम लोग कैसे देंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर, है ना। इसीलिए क्या करते हैं ना, जैसे मान ली बैटरी है, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन को जब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में रखिएगा ना, तो उसमें भी वो गति करता है। गर्म कीजिएगा तब भी गति होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तब भी गति होगा। तो गति होगा तो जिस कारण से ये क्या होगा, ये आपका फ्लक्चुएट करेगा, और फ्लक्चुएट करेगा तो टकराएगा, और टकराएगा तो प्लाज्मा अवस्था बनेगा। ठीक है। अब ये हम लोग एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, ये कंडेंसर होता है वो जो आपका पंखा वाला, तो देखिए पलक में लगा करके और फिर उसको ऐसे सटाते हैं तो चिड़चिड़ाता है ना। तो क्या होता है, जैसे वो हमेशा देखे होंगे, या फिर कहीं भी जैसे अगर हम लोग कोई भी पलक उलक लगाते हैं, तो अगर वो सटता है तब नहीं चिड़चिड़ाता है, थोड़ा सा दूर रहता है ना तब चिड़चिड़ाता है। बीच में क्या करेंगे? बीच में हमेशा भैया उधर गेट लगा हाँ, हाँ, टेबल एक लेके आइए। देखिए हमेशा कब चिड़चिड़ाएगा, जब हम लोग का गैप रहेगा। जैसे हम लोग कोई भी तार दो को लिए, अगर उसमें वोल्टेज है तो क्या होगा, थोड़ा सा गैप रखता, थोड़ा सा दूर रहता है ना, तब जाके चिड़चिड़ाता है। और सटा दीजिएगा तो नहीं चिड़चिड़ाता, तुरंत पलक लगाए तो कहाँ चिड़चिड़ाए। लेकिन अगर वही तार लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सटता है और थोड़ा थोड़ा गैप रहता है तो जाके चिड़चिड़ाता है। तो देखिए अब थोड़ा सा दूर रखे हैं तो एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है ना, और वो बीच में एयर है। अब बीच में एयर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उस बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका फ्लक्चुएट करेगा, टकराएगा, और टकराएगा तो फिर क्या होगा, टकराएगा तो फिर वो एक दूसरे से टकराएगा तो चिंगारी निकलेगा, और वही चिंगारी जो है वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। समझे बात को। प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो आग रहे, चाहे वो आपका कोई भी चीज टकराए, इलेक्ट्रॉन टकराए, तो हम लोग का प्लाज्मा अवस्था बनता है। हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड से भी होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही बनता है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्लाज्मा बन जाएगा, प्लाज्मा अवस्था करेंगे। प्लाज्मा अवस्था बोलेंगे। वो जो बना वो, जैसे देखो ये जो है बेंच है, वो क्या है, ठोस अवस्था है। उस तरीके से वो जो बनेगा वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था बहुत। अब देखिए बोले ना, जो गैस को, कोई भी चीज को अगर बहुत ज्यादा हीट कीजिएगा, हीट करने पर ही प्लाज्मा अवस्था बनता है। अब हीट कर रहे हैं या तो गर्म करके, या फिर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बिजली दे करके। हाँ, तो वो जेली टाइप से ही बनता है, जेली टाइप से भी। अब देखिए ये कहाँ का, जैसे एग्जाम पे कोई क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जो आपका पहले जो ट्यूबलाइट आता था, ट्यूबलाइट में क्या होता था कि उसमें बल्ब रहता था, किनारे किनारे नहीं रहता था बल्ब। उसमें क्या होता था कि बीच में एक आपका जो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब क्या है, अक्रिय गैस क्या होता है, नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस बोलते हैं। उसी के अंदर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो आपका जो अक्रिय गैस क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी गैस, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं, तो क्या होता है ना, किसी से रिएक्शन भी करता है। जैसे आप लोहा में रखिएगा और उसको पानी के साथ जंग लग करके रिएक्शन कर जाता है, कुछ दिन रखते हैं हवा में तो जंग लगता है ना। उस तरीके से एक गैस है अक्रिय गैस, जो कि आपका ये पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वो ऐसा गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अब वो क्या करते हैं ना, हम लोग ट्यूबलाइट जो होता है उसमें डाल दिए, तो उसमें गैस डाल दिए और दोनों तरफ से लाइन लगा दिए, बिजली लगा दिए। जैसे कि आपका ये हो गया ट्यूबलाइट, पहले का ट्यूबलाइट। अभी तो एलईडी बल्ब लगता है। यहां पर आपका कनेक्शन दे दिया नेगेटिव पॉजिटिव, और बीच में क्या डाल दिए, गैस डाल दिए। कौन सा गैस, आर्गन गैस। जैसे लास्ट वाला अक्रिय गैस में जो भी रहे, आर्गन कोई डाल देता है, कोई अलग अलग करके डालता है, और अलग अलग डालता है, उसी कारण अलग अलग रंग निकलता है। ट्यूबलाइट में ऐसा नहीं है कि रंग पहले डाला हुआ रहता था, पहले गैस अलग रहता था ना, तो रंग अलग निकलता था। समझे। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहां से हम लोग नेगेटिव डाले, यहां से पॉजिटिव डाले, तो क्या हुआ कि बीच का जो गैस है वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएट होगा तो एक दूसरे से टकराएगा, और टकराएगा तो स्पार्क निकलेगा, और वही जाकर के ट्यूबलाइट जलता था। पहले ये सिस्टम था, लेकिन अभी है वो आपका लाइट रहता है, तो अभी तो हम लोग नॉर्मली लाइट जल जाता है, लेकिन पहले का जो है वो बल्ब नहीं रहता था। अब जैसे फ्यूज भी होता था ना, तो उसका जो छोटा सा रहता था वही वाला हम लोग चेंज करते थे, या चोक रहता था बड़ा सा, उसको हम लोग चेंज करते थे, वही जो है। और बाकी ट्यूबलाइट कभी भी फ्यूज नहीं होता था, ट्यूबलाइट वही रहता था जो शीशा वाला रहता था। अभी तो उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में। अरे इसमें
इसमें बल्ब लगा हुआ है, पतला पतला बल्ब लगा हुआ है, कभी खोल के देखिएगा उसको। लेकिन वो उसमें जो शीशा वाला बोर्ड है, जो फोड़ते थे तो बुम आवाज करता था, और ज्यादा करके जो गाना वाना जब बजता था ना, तब उसमें शीशा वाला यूज किया जाता था, हीरोगिरी दिखाने के लिए, फोड़ने के लिए। मारा मारी नहीं, ऐसे फोड़ो हमको, यहाँ फोड़ो एकदम ऐसे करके। हाँ, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था समझे क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब पांचवा अवस्था होता है बोस क्या कहते हैं एग्जाम में, क्या बोले? हाँ, प्लाज्मा अवस्था जो है, यानी कोई भी चीज को गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो प्लाज्मा अवस्था बनता है। और कहाँ कहाँ मिलता है ये देखिए, ये कभी नहीं पूछेगा प्लाज्मा अवस्था क्या है, ये पूछेगा कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सन में मिलेगा, कहीं वहां पर बहुत ज्यादा हीट होता है, आपका इसमें मिलेगा। प्लाज्मा अवस्था ही है। हाँ, तो सन जो उसका जो टेम्परेचर जो बनता है ना, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण बनता है। या उससे जो सन को नहीं बोल सकते। पूरा सन कैसे बोलेंगे प्लाज्मा अवस्था? और बहुत सारा तुम्हारा गैस होता है उसमें। हाँ, वो भी बहुत ज्यादा हीट रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था है। वो अवस्था को बोलेंगे प्लाज्मा। उसमें जो आग निकल रहा है वो तो अलग चीज हो गया, लेकिन वो अवस्था क्या है? तो ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, तो क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था में। हाँ, अब देखिए, ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांचवी अवस्था है जो कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका खोज किया था। लेकिन इसमें आइंस्टीन क्यों लगा हुआ है? तो कोई भी चीज अगर खोज करता है ना, तो अगर उसको पूरा मार्केट में, जैसे जैसे मान लो आप कोई भी चीज को रिसर्च किए, तो रिसर्च के घर में रख ले रहिएगा तो आपको कोई जानेगा? तो आपको क्या करना होगा कि उसको एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पैसा लगेगा, है ना? या फिर क्या करना होगा कि कोई भी बड़ा आदमी जो उससे रिलेटेड है उसको दिखाना होगा, वो मतलब कि वो जाकर के प्रचार करेगा। जैसे वो अगर मान लो बोलेगा कि हाँ ये सही है, तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो जब सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो आपका मतलब बनाया प्लाज्मा अवस्था को, वो कोई यकीन नहीं कर रहा था। फिर लास्ट में जो आपका बोस क्या बोलते हैं आइंस्टीन के पास उसको भेजा, तो फिर लास्ट में वो जो है प्रूव किया। और कुछ ज्वालामुखी वो तुम्हारा अंदर में जैसे है कि तुम्हारा वो हीट, जैसे पूरा जो हम लोग का पृथ्वी है उसमें अंदर में तुम्हारा क्या है कि लेयर बाय लेयर करके पूरा सब अवस्था बना हुआ है। पूरा नीचे देखेगा तो कोर अवस्था है, फिर तुम्हारा सब अलग अलग अवस्था का नाम है। तो उसमें बीच में जो है तुम्हारा क्या है, पूरा हीट करके पूरा एकदम गर्म अवस्था है। वही जब तुम्हारा पैक होते रहता है धीरे धीरे करके वही निकलता है, एक वेग फटता है तो वही ज्वालामुखी निकलता है। वो हम लोग का तुम्हारा इसमें पढ़ेंगे जियोग्राफी वाला में। हाँ, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था ये हो गया देखो। लेकिन हाँ, लेकिन जो तुम्हारा जो ज्वालामुखी जो निकलता है, तो वो जो अवस्था निकलता है वो कौन सा अवस्था है? तो प्लाज्मा अवस्था है। जो ज्वालामुखी है उसमें बहुत ज्यादा हीट है, जब बहुत ज्यादा हीट मिलेगा तो वो प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये भी देख सकते हैं, जैसे कोई भी जो आपका सैटेलाइट है ये सब लॉन्च होता है, तो जो ले करके जाता है ना, तो देखेंगे ना पीछे जो है वो जो आग निकलता है ना, तो आग जो है ना वो अलग कलर में बदल जाता है, पिंक बदल जाएगा या फिर ग्रीन बदल जाएगा, इस तरीके से होता है। तो जो अलग कलर में बदलता है ना वो प्लाज्मा अवस्था हो जाता है। नहीं, वहां पर तो या तो आग रहे या चिंगारी, वो दोनों प्लाज्मा अवस्था। हाँ, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अब ये क्या? तो देखिए, हम लोग अगर ठोस को, जैसे मान लो कि लोहा है, उसको बहुत ज्यादा मतलब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा, द्रव अवस्था हो जाएगा। फिर द्रव को जब और ज्यादा पूरा गर्म करेंगे, और ज्यादा गर्म करेंगे तो जल करके उड़ने लगेगा, यानी गैस अवस्था में बनेगा, है ना? अब गैस को भी जब हम लोग गर्म कर रहे हैं या करंट दे करके उसको क्या बना रहे हैं? प्लाज्मा अवस्था बना दे रहे हैं, है ना? उसको दो, चाहे वो हीट दे करके चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी दे करके, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वो टकराता है और स्पार्क निकलता है, वही प्लाज्मा अवस्था है। अब हम लोग क्या हो रहा है, गर्म करने के बाद हम लोग प्लाज्मा अवस्था यहां तक रुक गए। अब इसको जब ठंडा करेंगे, जब गैस को जब ठंडा करेंगे तो कौन सा अवस्था बनेगा? तो कोई भी चीज का सबसे ठंडा रूप, जैसे सबसे गर्म रूप तो हम लोग का अनंत है। कोई भी चीज को हम लोग बहुत ज्यादा गर्म कर सकते हैं, 2 लाख डिग्री सेल्सियस, 3 लाख डिग्री सेल्सियस, उसका अनंत है। लेकिन मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना है? तो मिनिमम है आपका -273 केल्विन। ये जो है ना, तो सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन और केल्विन ही होगा, केल्विन ही, ठीक है, केल्विन ही है। यानी कि टेम्परेचर, जैसे अभी हम लोग मान लो कि अभी टेम्परेचर है 22 नहीं होगा, लगभग कितना होगा
30 होगा, 30 32 35, बताया नहीं हुआ। ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे अगर कम जाएंगे तो जैसे 0 डिग्री में क्या होता है, बर्फ बन जाता है, पानी उनी। अब धीरे धीरे और घटेंगे तो और घटेंगे, और घटते 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 कहां जाएंगे, -273 तक जाएंगे ना, उससे ज्यादा घटेगा ही नहीं, लास्ट यही है, ठीक है। तो अब क्या किया ना सत्येंद्र नाथ बोस, तो गैस को लेकर के और उसको कोई ऐसा गैस लिया और उसको जाकर के पूरा ठंडा किया और सबसे लास्ट ठंडा करके वो देखा कि क्या अवस्था बनता है। तो ये जो अवस्था बना ना, कुछ नया बना, ना ठोस था वो, ना द्रव था, ना गैस था, ना चिंगारी उंगारी निकल रहा था, ना प्लाज्मा था। तो क्या अवस्था, उसको नया अवस्था बोला। तो क्या नाम दिया जाए, तो ये दोनों मिल करके एगो बनाया और एगो प्रूफ किया। तो ये इसीलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बोलते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था। एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते एग्जाम्पल कुछ नहीं, उसका भी यूज नहीं अभी किया हुआ है। बस ये हम लोग अवस्था पढ़ते हैं कि 5वीं अवस्था क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, ठीक है। पहला अवस्था ठोस, दूसरा अवस्था, हाँ इसको ठंडा करके, ये हाँ गैस को ठंडा किए, जैसे गैस को गर्म किए थे प्लाज्मा और गैस को ठंडा किए तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नॉर्मल गैस को अगर ठंडा करेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा। ठंडा गैस को ठंडा कीजिएगा तो नहीं, वो ठोस में बदलेगा। जैसे गैस को जैसे है ना ठंडा करें, लिक्विड में कैसा है देखिए बता रहे, गैस जैसे है उसमें जब हम लोग ठंडा करते हैं ना, तो वहां का इन्वायरमेंट का जो वायु है ना, वायु में आर्द्र होता है यानी पानी होता है, वही उसमें चिपकता है तो वो पानी रहता है, वो गैस नहीं तुम्हारा पानी बन जाता है। उसको जब तक कंप्रेस करेंगे ना तब वो लिक्विड में बनेगा। गैस को कंप्रेस करने पर लिक्विड बनता है, गैस को ठंडा करने पर लिक्विड नहीं बनता है। हाँ ठंडा करेंगे तो ठंडे गैस रहेगा, ठंडा गैस, और क्या। ठीक है, यहां तक पदार्थ पढ़े। पदार्थ की कितनी अवस्था, तो 2 अवस्था होता है, भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक में कितने भाग होते हैं, 5 अवस्था होते हैं। पूछेगा क्वेश्चन में कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो 5 अवस्था है। कौन कौन सा, ठोस अवस्था। ठोस क्यों होता है, उसका इलेक्ट्रॉन पूरा सटा सटा हुआ बढ़िया से सजाया हुआ रहता है। और जैसे यहीं पर पूरा बैठा हुआ सब सजाया हुआ, अब इधर से ठेलेंगे तो नहीं ठेलाएगा, वही अगर गैप गैप रहता तो ठेला जाता। थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा गैप है इसीलिए थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है। अगर और चिपका देंगे तो 2 और बैठा देंगे तो फिर ठोस हो जाएगा, है ना। तो वही हो गया। फिर उसके बाद द्रव, तो द्रव क्यों द्रव होता है, तो उसमें क्यों हिलता है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, गैप होता है इसलिए वो हिल सकता है। गैस अवस्था, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ये होता है। प्लाज्मा अवस्था क्या है, तो उसमें क्या होता है, कैसे बनता है, ये 2 तरीके से बनता है। एक गरम करके हाँ, एक गर्म करके, एक इलेक्ट्रिसिटी दे करके। तो गर्म करने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर क्या होता है, जो प्लाज्मा अवस्था बनता है, टकराव होता है। उसका किसका रगड़ा होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, हाँ गैस का, इलेक्ट्रॉन का। जैसे गैस है वो परमाणु से बना हुआ है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का रगड़ाव होता है, जिस कारण से वो टकराव के कारण प्लाज्मा अवस्था बनता है। अब बोस आइंस्टीन कैसे बनता है, -2 सेंटीग्रेड तो गैस को जब -273, ये याद रखिएगा, गैस को जब -273 जब ठंडा करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था बनता है। ठीक है, अब यहां से 5 अवस्था क्या है? हाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यही तो पूछता ही है। अब आते हैं रासायनिक अवस्था। अब देखिए रासायनिक अवस्था जो है ये 3 होता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। ठीक है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जैसे ये लोहा का बेंच, लोहा का बेंच जो है तो किस चीज से बना हुआ है, लोहा से बना हुआ है। लोहा इसको तोड़ेंगे भी तो अंदर में क्या निकलेगा, तो पूरा लोहा का ही बना हुआ है, यानी पूरी उसी चीज से बना हुआ है। तो जो भी चीज अगर उसी चीज से पूरा बना हुआ है तो वो होता है तत्व, यानी उसमें कोई मिक्सचर नहीं। समझे बात को, कोई भी चीज अगर वो पूरा उसी चीज से बना हुआ है तो वो क्या है, तत्व है। ठीक है, अगर मान लो कि उसमें अगर जैसे तैसे कोई भी चीज मिला दिए,
जैसे लोहा, अब इसमें मान लो कि गर्म किए तो थोड़ा पिघलने लगा, अब उसमें मान लो कि कोई भी पीतल मिला दिए और जैसे तैसे मिला दिए, एक मुट्ठी निकाल करके डाल दिया, पिघला करके उसको बना दिए, तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी रेशियो में डालें, जैसे बोलेंगे कि लोहा 2 को डालें और जो मतलब कि क्या बोलते हैं कार्बन 2 को डालें, लोहा 3 को डालें और कार्बन जो है 2 को डालें, लोहा 3 को डालें, हाइड्रोजन 5 को डालें, इस तरीके से 5 को 4 को इस तरीके से एक रेशियो में डला रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या, जल। जल को जो रासायनिक सूत्र है उसको बोलते हैं H2O। H मतलब क्या, हाइड्रोजन, और O मतलब क्या, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन जो है वो के गो है और ऑक्सीजन के गो है, तो 2 और 1 गो है, यानी एक रेशियो में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो यौगिक है। अब देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, वो भी गैस है, हम लोग सांस लेते हैं वो भी गैस है। लेकिन जब दोनों एक रेशियो में मिला रहे हैं तो कुछ नया बन रहा है, जो जल बन रहा, पानी बन रहा, तो क्या होता है ना, जब यौगिक हम लोग बनाते हैं तो कुछ नया चीज बनता है, समझे। तो हमेशा जो है ये कुछ एक फिक्स रेशियो में बनता है और उससे कुछ नया चीज का इन्वेंट होता है, तो वो हम लोग का यौगिक हो गया। अब पूरी शुद्ध रूप रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तत्व। लोहा जो है लोहे से बना हुआ है, सोना सोने से ही बना हुआ रहेगा, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही बना हुआ रहेगा। उसका ऑक्सीजन का कोई टंकी है तो उसमें क्या डाला हुआ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर और निकालेंगे तो ऑक्सीजन ही निकलेगा, तो पूरी वो तत्व है। और जैसे तैसे करके अगर मिला देंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको पूरा कोई फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मिश्रण वाला। देखो मिश्रण को ही बताते हैं। देखो मिश्रण मतलब कोई भी चीज में बिना सोचे समझे मिला देना, उसी को मिश्रण बोलते हैं, समझे। बिना सोचे समझे कोई भी चीज मिला दिए एक दूसरे में तो वो मिश्रण कहलाएगा। अब मिश्रण भी 2 तरह का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, क्या हो गया, एक होता है समांगी, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। अब क्या है, थोड़ा दिखाते दोनों, याद रहेगा थोड़ा पिक्चर से। दोस्तों आज हम देखेंगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। समांगी और विसमांगी। हाँ ये देखिए मैंने 2 गिलास में पानी भर लिया है और अब 1 चम्मच सुक्रोज भी लेते हैं और सब पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब लेते हैं सरसों का तेल। जी हाँ, और से दूसरे गिलास में डाल देते हैं और ये देखिए मैंने कितना मिक्स हो गया, पर ये मिक्स नहीं होता है। अच्छा अब देखो ये दोनों में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, चीनी कहाँ चल गया, मिल गया, और इसमें तेल नहीं मिला हुआ, कितना मिला रहे, मिल रहा, तो इसमें चीनी समा गया तो समांगी मिश्रण, और इसमें नहीं समाया तो विसमांगी मिश्रण। ठीक है, कोई भी चीज में हम लोग का समा जा रहा है तो वो समांगी मिश्रण, अगर नहीं समाया तो विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है, ठीक है। अब उसके बाद है अब देखो यौगिक भी जो है, यौगिक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, एक होता है आन, देखो कार्बनिक यौगिक, यौगिक मतलब क्या, 2 भी चीज मिला हुआ रहेगा वो कार्बनिक यौगिक है, मतलब सॉरी यौगिक है। अब उसमें अगर कार्बन रहेगा तो कार्बनिक यौगिक, और कार्बन नहीं रहेगा तो अकार्बनिक यौगिक। अब जैसे H2O, ये क्या यौगिक है, इसमें कार्बन है मतलब C है, तो ये क्या हो गया, और जिसमें कार्बन रहेगा, जैसे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक हो गया। फिर उसके बाद CH4, ये क्या है, मीथेन है, मीथेन गैस, जो हम लोग का गोबर गैस जो होता है, जैसे गोबर में हम लोग को भी मतलब कि उसको ड्रम में डाल करके और उसको जो गैस निकलता है तो वो होता है गोबर गैस, जिसको मीथेन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे जो है उसमें कौन सा गैस निकलता है, तो उसका फार्मूला है CH4, तो उसमें क्या कार्बन है,
तो ये कौन सा यौगिक हो जाएगा? अब ये यौगिक कैसे पता चलेगा यौगिक है? तो हाइड्रोजन के को है और कार्बन के को है, तो 1 और 4 है, यानी कोई भी एक रेशियो में है, तो इसलिए कार्बन निकली होगी। ठीक है, अब बोलो यहां तक में कोई डाउट है? हाँ, वही तो H2O NaCl तुम्हारा, तो NaCl जो है अकार्बनिक होगा। देखो अब जैसे है तुम्हारा NaCl, देखो क्या होता है, जैसे अगर ये हम लोग का देखो N जो है, N के साथ छोटा वाला रूप है ना, तो यानी कि ये एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है। C के साथ छोटा वाला है कैपिटल और स्मॉल है, कैपिटल के साथ स्मॉल वाला है, यानी ये अलग अलग नहीं है, समझा, ये एक साथ है। तो ये क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, और ये तुम्हारा क्या है? सोडियम है। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन में हाँ तो सोडियम क्लोराइड बन गया है, यानी नमक का जो सूत्र होता है क्या? NaCl होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कार्बन नहीं है, तो ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। सिंपल सा है, जहां कार्बन रहेगा वहां कार्बनिक यौगिक, जहां कार्बन नहीं रहेगा वो अकार्बनिक यौगिक। इसमें नहीं हो। ठीक है, तत्व बताए तो एलिमेंट जो पूरा पूरी उसी चीज से बना हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, अब यहाँ पर एक बचा हुआ थोड़ा सा, अब देखिए तत्व में आते हैं, तो तत्व जो है 3 भाग में बटा हुआ है तत्व। यानी हम तत्व क्या बोले थे? कोई भी चीज किससे बना हुआ है, जैसे सोना का, मतलब सोना का बेंच बोले चाहे लोहा का बेंच बोले, तो किस चीज से बना हुआ है? लोहा से ही बना हुआ है, पूरा पूरी उसी से बना हुआ है। अब क्या सब चीज जो है वो लोहे है? सब अलग अलग है, लोहा चीज अलग है, फिर उसके बाद जैसे आपका क्या बोलते हैं चेयर अलग है, तो जितना भी जैसे आपका हो गया हीरा अलग चीज हो गया, तो सब आपका जो गैस है वो अलग चीज है, कोयला हो गया अलग हो गया। तो यानी जो है तत्व वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक होता है धातु, अधातु, एक होता है उप, बस इसको समझ लो, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या है? तो जिसमें करंट पास होगा वो धातु है। अब बस जितना भी कुछ देख लो उसमें करंट पास होगा तो वो धातु होगा। एक वो सिर्फ अपवाद क्या है, जो पेंसिल का जो अंदर में जो काला काला जो रहता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, वो जो है आधातु रहते हुए भी उसमें क्या होता है? करंट पास होता है, समझे? जो आपका पेंसिल होता है उसका जो काला वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है? करंट पास होता है। अब वो धातु नहीं होता है, वो अधातु है। ठीक है, तो अधातु रहते हुए भी करंट पास होता है, तो बस ये अपवाद में है। अब बाकी जितना भी कुछ है जिसमें करंट पास होता है वो क्या है? धातु है। अब जिसमें करंट पास नहीं होगा वो अधातु है, जिसमें करंट पास नहीं होगा वो क्या है? अधातु है। जैसे ऑक्सीजन, बोले कि ग्रेफाइट जो धातु है, ठीक, उसमें करंट पास हो रहा था, तो अपवाद बोले थे, अपवाद सुने थे? चेक किया होगा ना, बाहर हो रहा पहले कैसे जाओगे कि धातु और वो धातु ऐसा है कि बोले नहीं कार्बन के, देखो उसका अंदर का स्ट्रक्चर और भी होता है, वो परमाणु वाला में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। सिंपल सा अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि जिसमें करंट पास हो रहा है वो धातु है, जिसमें करंट पास नहीं होगा वो अधातु है। लेकिन वो क्या है? ग्रेफाइट एक अपवाद में है जो अधातु रहते हुए भी करंट पास होता है। ठीक है, यहां तक। उपधातु क्या है? तो उपधातु में जब थोड़ा थोड़ा करंट पास होगा ना तो उसको उपधातु बोलते हैं। एग्जांपल जैसे सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? उपधातु है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट पास होता है। तो जैसे हम लोग का मोबाइल में जो चिप होता है, इस सब में जो आपका करंट पास, जो करंट का जरूरत है वो थोड़ा थोड़ा जरूरत है, बहुत ज्यादा वोल्टेज का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उस सब में ना सिलिकॉन का यूज किया जाता है, या फिर अब ये सब चीज का यूज किया जाता है, उपधातु का यूज किया जाता है। तो सिलिकॉन या फिर उपधातु में क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करंट पास होगा। अधातु में क्या होगा? एकदम करंट पास नहीं होगा। और धातु में क्या होगा? पूरा करंट पास होगा। हाँ, निक्का माइका अभी नहीं देखे हम लोग, क्या नहीं हम देखे नहीं, और पीरियोडिक टेबल में हम देख लेंगे क्या है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक धातु, अधातु और उपधातु। कोई दिक्कत इसे में? चलो तो खत्म करो, ये आप पूछ ले क्या पूरा? अधातु है, अधातु है जी।
बोलो देख, एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्था? दो। पहले तो भौतिक और रासायनिक। अब भौतिक में कितनी अवस्था है? कौन कौन सा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। चौथी अवस्था क्या है? कैसे बनता है? ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है टकराता है तब जाके प्लाज्मा अवस्था बनता है। ठीक है। उसमें गैस में होना चाहिए। और जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो कौन सा अवस्था है? 5वीं अवस्था है। ठीक है। वो किसको, ठोस को लेकर के बनाया कि द्रव को कि गैस को? ठीक है। उसके बाद इधर में आते हैं रासायनिक वाला में। रासायनिक वाला में कितने भाग में बांटा गया था? कौन कौन सा? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब तत्व जो है उसमें क्या है, क्या क्या होता है? कौन कौन सा? धातु, अधातु, उपधातु। धातु में क्या होता है? अपवाद। अधातु रहते हुए भी करंट पास होता है। तो अधातु में क्या होता है? ठीक है। और उपधातु में क्या होता है? फिर उसके बाद यौगिक क्या होता है? जिसमें दो तत्व का यौगिक में रहता, मतलब कि एक रेशियो में रहता है। ठीक है। अब मिश्रण क्या होता है? यौगिक भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या अंतर है? एग्जाम्पल? हाँ। और मिश्रण में, और फिर मिश्रण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? समांगी में क्या होता है? एग्जाम्पल समांगी का? चीनी पानी, नमक पानी, नींबू पानी। और विसमांगी मिश्रण में तेल पानी, हाँ बालू पानी। हाँ चलो खत्म करो, कट करो तो उसको।